बढ़िया पर्सनैलिटी क्या होती है? वो जो बढ़िया सोचते हैं पर बढ़िया करते नहीं, या वो जो बढ़िया करते हैं पर बढ़िया सोचते नहीं, या वो जो बढ़िया करते भी हैं और बढ़िया सोचते भी। अरे हेलो एवरीवन, नमस्ते। ये मायने नहीं रखता कि मैं कौन हूं, मैं तो इस नाटक का छोटा सा पात्र हूं। मायने तो ये रखता है कि आज हम आपको किसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये भी मायने नहीं रखता कि ये हमारा किया गया नाटक कच्चा है या पक्का। मायने रखता है उसके पीछे की सोच। जब बात हमने सोच की है तो चलिए देखते हैं लोग क्या सोच रहे हैं, और इस चीज को पता लगाने की जिम्मेदारी मीडिया पे छोड़ते हैं। लेट देम हैंडल इट। नमस्कार, मैं हूं संजना सोम कश्यप, फ्री न्यूज से। शाम के 6 बजे है और आप देख रहे हैं जनता का दरबार। हमारा आज का चर्चा का विषय है सोच। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आम जनता के पास कुछ आम सवालों के साथ। मैम, आप बता पाएंगी आप क्या सोच रही है इस समय? मैं क्या सोचूं? अरे मेरा पति बोलता है ये करो तो बच्चे बोलते हैं मैं ये मत करो। इन लोगों का करते करते और सुनते सुनते दिन कब चला जाता है मुझे ही पता नहीं चलता है। क्या करे? और ये सब होने के बाद मैं क्या सोचूं और कब सोचूं? सही बात है मैम, थैंक यू। हेलो सर, आप बता पाएंगे आप क्या सोच रहे हैं इस समय? मैं क्या सोच रहा हूँ? जो सोचते हैं मेरे माँ बाप सोचते हैं। मेरे डैड सोचते हैं मैं कौन सा सब्जेक्ट लूंगा, कौन से कॉलेज में जाऊंगा। मेरी माँ सोचती है मैं टिफिन लगाऊंगा, मेस में खाना खाऊंगा, शेयरिंग में रहूंगा या डबल शेयरिंग में रहूंगा। मेरे डैड सोचते हैं मैं जॉब करूंगा या गल्ले पे बैठूंगा, और अगर जॉब करूंगा तो प्राइवेट करूंगा या गवर्नमेंट। अब आप बताओ क्या बचा मेरे सोचने लायक? सही बात है सर, थैंक यू। आप बता पाएंगे सर आप क्या सोच रहे हैं? मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या गिफ्ट दूँ कि वो खुश भी हो जाए और मुझे छोड़कर भी ना जाए, मेरा ब्रेकअप ना हो बस। ठीक है सर, शुक्रिया सर। कहीं और देखते हैं ये मैम क्या सोच रही है। हेलो हाय, आप बता पाएंगी आप क्या सोच रही है? मैं तो मेट गाला जा रही हूँ, पर सोच रही हूँ इतने गर्मी में मेरा मेकअप टिकेगा भी या नहीं। ठीक है मैम, चलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही है आप मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हेलो एक्सक्यूज मी सर, आप बता पाएंगे आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा था। मुझे थोड़ा समय मिलेगा, अभी बताता हूँ। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। हाय, आप बता पाएंगे आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो फिलहाल देश की सुरक्षा के बारे में सोच रहा हूँ अभी। केवल इस समय ही नहीं, इनफैक्ट मैं हर वक्त यही सोचते रहता हूँ कि हम अपने देश को बाहरी और भीतरी शत्रुओं से कैसे बचा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने आर्मी ज्वाइन की है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भी नौजवान आगे आए और हमें ज्वाइन करें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर ये सुनकर। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखा आपने हमारी आम जनता की सोच कितनी सीमित है। कोई भी अपनी सोच के बाहर जाके सोचना ही नहीं चाहता है। शायद ही ऐसे कुछ लोग होंगे जो हमारे देश के बारे में, या यूं कहे कि हमारे पर्यावरण के बारे में या हमारे समाज के बारे में सोचते भी होंगे। तो मैं संजना कश्यप आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद। अरे आ गए आप। मीडिया ने तो अपना काम अच्छे से कर लिया। चलिए आगे की कहानी मैं ही आपको सुनाता हूँ। जैसा कि आपने देखा, ऐसे ही हमारे देश में कई नौजवान हैं, बच्चे हैं जो इस सीमित दायरे से बाहर निकलकर सोचते हैं। चलिए आज आपको एक ऐसे ही बच्चे से मिलवाते हैं। उसके घर में उसके पापा हैं, उसकी बहन है और उसकी दादी माँ, जिसको बचपन से ही वो माँ बुलाता है। चलिए। विशाल, तुम्हारा 12वीं का रिजल्ट आ गया है ना? अब आगे क्या करना है? मैं सोच रहा हूँ मालिक से कहकर तुम्हें कहीं नौकरी लगवा दूँ। नहीं पापा, मुझे एनडीए की परीक्षा देनी है। वो क्या होती है? क्या बहुत बड़ी पढ़ाई है? विदेश तो नहीं जाएगा ना? अरे नहीं माँ, विदेश नहीं, विशाल तो फौज में जाने की बात कर रहा है। ये लो, फौज में जाएंगे, हम नहीं भेजेंगे। उसने कहा और तुमने मान लिया? बहुत कठिन परीक्षा होती है, अच्छे अच्छे पास नहीं कर पाते उसमें। पापा मेरे ऊपर भरोसा रखो, मुझे विश्वास है मैं ये कर लूँगा। मैंने तो तैयारी भी शुरू कर दी है। पापा मान जाइए ना, इतना कह रहे तो वो कुछ कर लेगा।
इसके इतने अच्छे जो नंबर आए, कितना होशियार है। अच्छा, तू कह रहा है तैयारी शुरू कर दी, किताबें कहाँ है, कैसे? माँ, मेरा दोस्त है ना संजीव, वो भी तैयारी कर रहा है। हम दोनों साथ में पढ़ते हैं। उसके पापा फौज में बहुत बड़े ऑफिसर है। उनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में कुछ बनना है तो ऐसे बनो। माँ, मुझे मत रोको। ठीक है, पर मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। जो करना है अपने आप करो। मैं सिर्फ फॉर्म के पैसे दे सकता हूँ बस। क्या पापा? माँ, अरे ठीक ही तो कह रहे हैं, अभी गुड़िया की शादी भी करनी है और फिर तुझे ही पढ़ाते रहेंगे, वो भी फौज के लिए। क्या माँ? सोचना पैसे कहाँ से आएंगे। इतना कह रहा है तो मालिक से मैं बात करता हूँ, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। पर बेटा, एक ही चांस मिलेगा। थैंक यू पापा। हाँ ठीक है। आप लोग मेरे साथ हो तो मैं कर लूंगा। क्यों दीदी? और इस तरह विशाल ने कड़ी मेहनत कर कर परीक्षा में सफलता पाई और ट्रेनिंग के बाद वो पायलट बन गया। आज 3 साल बाद विशाल और उसके 2 दोस्त अपने अपने घर छुट्टियों पे आए हैं। चलिए देखते हैं उनके घर का मंजर। माँ, अरे आ गया बेटा, कैसा है तू? ठीक, कितने हाँ। दिन की छुट्टी पे आया है? 1 महीने। बस 1 महीना? राखी तक तो रुक रहे हो ना भैया? यस सर। रिपोर्टिंग सर। यस सर। सॉरी, मुझे कॉल आया था, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। भैया आप तो अभी जा रहे हो, रुको हम दोनों मिलके आपको राखी बांध देते हैं। भैया हमारे राखी का मान रखना। मैं सिर्फ तेरे राखी का नहीं, देश में सारे बहनों के राखी का मान रखूंगा। पापा, आप पूरी छुट्टी करके जा रहे हो ना? हाँ बेटा। जाइए, अपना फर्ज अच्छे से निभा के आइए। जी हाँ। यस सर। रिपोर्टिंग सर। पापा, आप देश की सेवा करने जा रहे हो ना? हाँ बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा, लेकिन ये एक बात याद रखना, गोली सीने पे खाना है, पीठ पर नहीं। देखा आपने? और इस तरह हमारे देश के वीर जवान अपनों को छोड़ चल दिए देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करने के लिए। हम सिविलियन सोचते हैं कि एक फौजी तभी लड़ता है जब वो बॉर्डर पर होता है। एक फौजी हर पल लड़ता है, कभी अपनी भावनाओं से, कभी परिस्थितियों से, तो कभी क्लाइमेट से। हमारे देश के वीर जवान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में, जहां का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां हमारे देश के 10,000 सैनिकों को तैनात किया जाता है, जो हर पल मौसम को हराते हुए अपनी पैनी नज़र सीमा पर रखते हैं। उसी की दूसरी तरफ रेगिस्तान की तपती गर्मी, जहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, वहां भी हमारे सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं हमारी देश की रक्षा करने के लिए। सीमा पर युद्ध जीतने के बाद जब हमारे सोल्जर्स वापस आते हैं तो कुछ शहीद होकर अमर हो जाते हैं और कुछ अपने हाथ पैर गंवा बैठते हैं। इस तरह वो अपना सर्विस पीरियड पूरा करते हैं। रिटायरमेंट के बाद क्या उन्हें वो उचित सम्मान मिल पाता है, या उन्हें लड़ने सीमा पर युद्ध जीतने के बाद जब हमारे वीर जवान वापस आते हैं तो कुछ शहीद होकर अमर हो जाते हैं और कुछ अपने हाथ पैर गंवा बैठते हैं। इस तरह वो अपना सर्विस पीरियड पूरा करते हैं। रिटायरमेंट के बाद क्या उन्हें वही उचित सम्मान मिल पाता है, या अब फिर सोल्जर्स को करनी पड़ेगी एक और नई लड़ाई? चलिए देखते हैं।
अरे ओ बेटा, इतना उदास क्यों लग रहा है? आपको तो पता ही है मौसी, मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है। तो अच्छी बात है, इसमें परेशानी कौन सी? परेशानी इस बात की है कि विदेश में पढ़ने के लिए पैसा बहुत लगता है और मैं इतना पैसा लाऊंगा कहाँ से। ठीक कह रहा है बेटा तू, लेकिन उसमें सोचने की इतनी कुछ बात नहीं है। देखो, हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं जो हम जैसे लोगों की मदद करते हैं, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। ऐसी बात है तो ठीक है। हौसला कभी नहीं हारना बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मुझे सुनने मिला कि आपकी कंपनी में ओपनिंग्स है, तो इसके लिए जॉब अप्लाई करने के लिए आया हूँ। अच्छा। ये मेरा CV। बैठिए। थैंक्स। हाँ, सिक्योरिटी की जॉब है। सैलरी क्या रहेगा? यही कहीं 10-12 हज़ार। सॉरी मैम, इसमें से तो काम नहीं चल पाएगा। दूसरा कोई जॉब है जिसमें ज़्यादा सैलरी है? आपके CV के हिसाब से तो आप इसी के लिए एलिजिबल हो। इट्स ओके, थैंक्स। हेलो। हाँ हाँ, कुछ अरेंज करते हैं। हाँ, मेरी बात हुई है। ऋतुजा, आप तो मॉडल हो, आपके पहचान में कोई सेलिब्रिटी है क्या? हमारे यहाँ एक इवेंट होने वाला है, उसमें उन्हें बुलाना है। हाँ, है ना, मेरा भाई। तुम्हारा भाई? किस फिल्म में काम किया उसने? क्या जो फिल्मों में काम करते हैं वही हीरो होते हैं? मेरा भाई रियल हीरो नहीं, रियल हीरो है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात था वो, जिसमें उसने अपना एक हाथ भी गंवा दिया। वो तुम्हारा भाई है? हाँ, मैं जानती हूँ उसको। मैं मानती भी बहुत हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं फौजियों की। लेकिन तुम्हें तो पता ही है ना पब्लिक क्या चाहती है, ग्लैमर। मैं मजबूर हूँ ऋतुजा, नहीं हो पाएगा। माँ। हाँ बेटा। मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरे पापा मर गए। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा शहीद हुए हैं। शहीद मतलब क्या होता है? वही जो कभी मरते नहीं और लाखों लोगों की जिंदगी बचाते बचाते खुद चल बसते हैं, और मरने के बाद भी सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। ठीक है माँ, मैं समझ गया। और देखा आपने, रिटायरमेंट के बाद हमारे फौजियों को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। किसी को जॉब नहीं मिलती, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान है। ऐसे ही सोल्जर्स की मदद के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्री सुरेश काकड़े जी, जिन्होंने 16 आतंकवादियों को मार गिराया है। एक टेररिस्ट भी अगर बच गया तो कितना नुकसान होता है। एक टेररिस्ट को मारने के लिए कितने हाथों की जरूरत पड़ती है, कितने लोगों की जरूरत पड़ती है। सर ने 16 टेररिस्ट को किन हालातों में मारा है। जब मैंने इनके पास से सुना, मैं वीर जवान फाउंडेशन का भी एक मेंबर रह चुका हूँ, इनके पास से मैंने कहानी सुनी कि किस तरह वो आर्मी का भेष बदल कर उनके भेष में गए और उनके लोग हमारे यहाँ पे हेडक्वार्टर्स में लाके सरेंडर करवाए। राइट सर? सो दैट इज रियली अ ग्रेट जॉब। एक बार भी अगर उनको डाउट हो जाता ना कि सर इंडिया से है, तो पता नहीं क्या हो जाता। क्यों सर? सो हैट्स ऑफ टू यू एंड दिस अवार्ड इज फॉर यू। A big round of applause for HMF Bravery Award 2023